आज के दिन के ऊपर बात करते हैं। आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन था, बारिश नहीं हो रही भाई, ना पहले दिन बारिश हुई ना दूसरे दिन आज बारिश हुई। जो पाकिस्तान टीम के हालात लग रहे हैं उससे यही लग रहा है कि भाई किसी तरीके से बारिश हो जाए। 21 रन पे इनिंग स्टार्ट हुई थी और पाकिस्तान की टीम 232 पे पूरी टीम आउट हो गई। उसमें वाहिद एक प्लेयर था जिसका नाम है किंग बाबर आजम। 68 रन की उसने इनिंग खेली, 10 चौके लगाए, 80 का स्ट्राइक रेट। जल रही होगी लोगों की, तप रही होगी लोगों की, बुरा हाल होगा लोगों का, दुआएं कर रहे होंगे यार ये दूसरा टेस्ट मैच खेला है, ये किसी तरीके से आउट हो जाए, इसका एज लग जाए, ये बोल्ड हो जाए, ये लेग बिफोर हो जाए, इसके सर पे बॉल लग जाए, ये कॉटन बोल्ड हो जाए, ये रन आउट हो जाए। सुबह 9 बजे टेस्ट मैच स्टार्ट होता है, सुबह 9 बजे उठ के बदवाएं शुरू कर देते होंगे, जो कि हमें सोशल मीडिया पे नजर भी आता है। कुछ कहते हैं पहला टेस्ट मैच डर गया, घास की वजह से डर गया, कोई किसी ने क्या बोला, घुटने में कोई दर्द नहीं था, जानबूझ के बैठ गया, कोई क्या बातें करता रहा। और ये सब क्रिकेटर्स का हाल, मतलब मुझे शर्म और हैरानगी होती है कि यार बाबर आजम के नाम से खौफ आता है इनको, इनकी रातों की नींद आराम होती है। देखें यार, शुक्र है, मैं बाबर आजम के लिए ये लफ्ज यूज कर रहा हूं, शुक्र अल्लाह का कि उसने कभी भी किसी के कंधे पे रख के क्रिकेट नहीं खेली, उसने कभी भी डंडे नहीं लगवाए, अपने बलबूते पे क्रिकेट खेला है। ठीक है ना, वो ये बोलता था कि मुझे टीम में रख लो। हमने बड़े क्रिकेटर्स देखे हैं कंधों पे क्रिकेट खेले, हमें टीम में रख लो, ठीक है हमें रहने दो बस टीम के अंदर, बड़े हमने क्रिकेटर देखे हैं। बाबर आजम से हार खाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उस लेवल पे वो लोग पहुंच ही नहीं सके। और 10 दफा भी पैदा हो जाए ना, वो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस लेवल पे जो इंसान पहुंचता है वो नीयत का बड़ा अच्छा होता है, उसकी नीयत बड़ी अच्छी होती है, वो झूठा मुनाफिक वो ये नहीं होता है, ठीक है ना, उसकी नीयत बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से वो यहां तक पहुंचता है। ठीक है ना, अपनी जिंदगी में नीयत का अमल दखल बहुत अच्छा रखो। जब उसकी नीयत अच्छी है, पूरा जो लोग उसके पीछे लगे रहे, हम उसकी सपोर्ट में लगे रहे। आज देख लो, आज भी बात हो रही है कि टेस्ट टीम का कप्तान उसको बनाओ, वनडे का उसको कप्तान बनाओ, कोई तो कह रहे हैं T20 का भी बना दो उसको, तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दो। तो आज तो ये बात हो रही है, ये एजेंडा बेस्ड क्रिकेटर जिन्होंने खुद कंधों के ऊपर क्रिकेट खेली, या वो जो टीवी पे बैठे रहते हैं हर वक्त, ठीक है, वो पेन वाले, ठीक है, माइक वाले, ठीक है, तो ये जब तक ये इन्होंने कितनी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत दी है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, मैं ऐसे बंदे को सपोर्ट करता हूं जो बिल्कुल मेरिट का होता है। ठीक है ना, मैं ऐसे अरे गरे को सपोर्ट नहीं करता, और जिसको अल्लाह इज्जत देता है मैं बिल्कुल उसकी सपोर्ट करता हूं। लोहे की तरह पत्थर सॉलिड खेल रहा था आज वो, ऐसे लगता है गेंद क्या कोई भी बीट नहीं कर सकता उसको, इतना आला खेल रहा था। लेकिन बैट शॉट लग गई उससे, बैट शॉट मारी, ऑन पे खेलना चाह रहा था, फंस गया बॉल, क्या हुआ? नहीं तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी, आराम से 100 करता वो। ये छोटी छोटी मिस्टेक उससे हो जाती है। अब आप ये देखो कि पीएसएल के बाद जितनी अच्छी फॉर्म में लगी हुई थी, और उतना ही अच्छा आज भी खेला। ठीक है, जब आपकी बैट फॉर्म होती है, आपने देखा कि जब इसकी बैट फॉर्म थी, हाथों में बॉल जा रही है, रन आउट हो रहा है, उसको खुद समझ नहीं आ रही मैं कैसे आउट हो रहा हूं। लेकिन जब लक साथ देती है, जब रन होने लगते हैं, तो आपने देखा कीपर के ऊपर से भी जा रही है, स्लिप और गली के बीच से भी बॉलें जा रही हैं। तो जब आपकी लक अच्छी चलने लग जाती है तो इस किस्म के फिर चांसेस आपको मिलते हैं। लास्ट टेस्ट मैच में बाबर आजम नहीं था, ठीक है, लास्ट टेस्ट मैच में अजान अवेस और अब्दुल्ला फजल ने बहुत ही क्लास किस्म की बैटिंग की, ठीक है, बाकी प्लेयरों ने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से हम टेस्ट मैच हार गए। इस टेस्ट मैच में कल मैंने जो बात की थी, आपको याद होगी, मैंने बोला था कि अजान अवेस और अब्दुल्ला फजल का लंबा खेलना आज का दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और बड़े अच्छा खेल रहे हैं, नया बॉल का बड़ी रिस्पेक्ट दे के खेल रहे हैं, लीव कर रहे हैं, सीधा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बेतुके शॉट नहीं खेल रहे। ठीक है ना, आप देख ले दोनों कैसे आउट हुए, अच्छी बॉलों पे आउट हुए, अच्छी बॉल पे आउट हुए। अब्दुल्ला फजल को बॉल इतना अच्छा 20 से बाहर निकला, उसमें कोई गलती नहीं थी। ठीक है, अजान अवेस का भी इनसाइड लगा, सिले पे आउट हो गया, कोई गलती नहीं, कोई चलाते हुए मारते हुए आउट नहीं हुए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन ने सिवाय बाबर आजम के, अगर बाबर आजम भी 68 ना करता तो 232 में से 68 निकालने क्या हाल हो जाएगा। बाकी जो साजिद ने 35 रन जो किए हैं, वो तो मतलब वो तो बोनस है ना, वो हर मैच में थोड़ी सा मारेगा, या हर मैच में कोई हमारे लिए बैट्समैन थोड़ी है वो रन करके देगा। ठीक है ना, तो ये हमारे बैट्समैनों की गलती है। सलमान आगा ने क्या शॉट मारा, स्वीप शॉट मार दिया, इतना जोर का मारा, सीधा आप पे चली गई। सऊद शकील ने क्या शॉट खेला, स्वीप शॉट, जबरदस्ती स्वीप शॉट मारने की कोशिश की, इतना दूर बॉल है उसको वहां से खींच रहा है स्वीप शॉट, वो बिल्कुल गलत शॉट था, आउट हो गया। रिजवान स्पिनर पे आउट हो गया, अंदर की बॉल पे, आम बॉल था, नहीं उसको चेक हुआ। तो मिडिल ऑर्डर हमारा फंस रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मिडिल ऑर्डर से रन नहीं कर रहे। अब बांग्लादेश भी ऐसे मुझे लगता है जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे सामने आ गई, अब इसको पकड़े किस तरह, अब इसको पकड़े किस तरह। 150 रन की लीड हो गई है, दूसरी इनिंग में 110 पे 3 आउट है, और आप देखें कि किस तरीके से वो खेल रहे हैं। जॉय ने 50 कर दी है, उसके बाद मोमिन अल हक 30 पे आउट हो गया, अभी आखिरी ओवर्स में आउट हुए खुरम शहजाद की जो है वो बॉल पे। तो क्या हमारे बॉलर्स ने क्या बॉलिंग की, आप मुझे बताओ ना।
कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है हमारे बॉलर्स ने? एक जगह पे बॉलिंग की है, मुझे ये कोई बता दे। 26 37 27वें ओवर में आखिरी अभी विकेट गिरी है तो मैच खत्म हो गया। 110 रन तो कर दिए उन्होंने 26 27 ओवर में। तो कितना तेज वो खेल रही है मुझे बता दो। साजिद ने 8 ओवर में 36 रन दे दिए। मैंने आपसे पहले बोला है कि साजिद वगैरह इन पिचेस के बॉलर ही नहीं है, उनकी मार ही मार है। तो हमें नुकसान तो हो रहा है ना। वहां मेहदी मिराज 1-2 विकेट्स ले लेता है, सिराज भी 2-3 विकेट्स ले लेता है, कुछ तो कर रहे हैं ना वो लोग, कहीं ना कहीं विकेट्स तो ले रहे हैं ना यार। लेकिन हमारे स्पिनर्स तो कुछ भी नहीं कर रहे, प्लस जो फास्ट बॉलिंग है वो कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, आज जितने भी उन्होंने 27 ओवर खेले, कहीं पे आपको लगा कि उनको थ्रेट है किसी चीज की? तगड़े बाउंसर्स, मुश्किल हो रही, मुश्किल खेलना हो रहा, सीम स्विंग ये वो कोई चीजें लग रही? कुछ नहीं, आसानी से चौके मार रहे। कोई लेग स्टंप से फाइन लेग पे चौके हो रहे हैं, कोई मुंह पे बॉल किए जा रहा है, चारों तरफ बॉलिंग हो रही है। भाई जिस टीम की 40-45 की लीड हो, उस टीम के अगेंस्ट किस किस्म की बॉलिंग की जाती है? जहां तक मुझे आइडिया, उस टीम को आप विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं, ना ज्यादा मुंह पे बॉल करते हैं ना बहुत पीछे। एक खिंचा ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब आए रोज आपकी टीम गंदी क्रिकेट खेल रही हो ना, तो आप समझ जाएं कि हमारे दिन गंदे नहीं चल रहे, हमारी क्रिकेट टीम ही गंदी है। आज का दिन भी बांग्लादेश के नाम। अगर कल बांग्लादेश पूरा दिन बैटिंग कर गया तो भाई ये आपको टारगेट देंगे कोई 450 -500। और मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रही है कि अगर पाकिस्तान को 450-500 का टारगेट मिल गया तो चौथी इनिंग्स में जो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों को आज अभी एडवांस में पता है कि आप ये टेस्ट मैच हार जाएंगे। हमने एक एक करके तमाम क्रिकेटर्स के ऊपर बात करनी है, स्पेशली बैटर्स के ऊपर। सबसे पहले मैं साउद शकील के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आपने 46 रन की लीड छोड़ दी। आज भी 46 रन का डिफरेंस रहा। पहले टेस्ट मैच में आप 413 के मुकाबले में आपने 413 नहीं किया, आज भी 278 के मुकाबले में आप उनको सेशन में नहीं हरा पा रहे। आपने टेस्ट मैच उनसे क्या जीतना है? अब सारी बातें साइड पे रख के एक नंबर नोट करो, पेन पकड़ लो हाथ में और एक नंबर नोट करो। इस नंबर पे कॉल करनी है। नंबर है 8-15-0-13-36-13-32-84-23-14। ये साउद शकील के कुछ आखिरी 15 इनिंग्स में स्कोर हैं। साउद शकील से कोई पूछे, भाई यू हैव वन जॉब टू डू, टेस्ट क्रिकेट आप खेलते हो, आज भी आप स्वीप पे आउट हो रहे हो, आप प्री अटेम्प्ट कर रहे हो, बॉल के ऊपर पहले आ रहे हो। सारी जिंदगी लोग आपको साउथ कहते रहे कि आप टेस्ट के प्लेयर हो, और सच ये है कि आप टेस्ट के ही प्लेयर हो। टेस्ट में भी एक बेसिक चीज है कि यू वेट फॉर द बॉल, आप बॉल को आने देते हो। आपने 10 मिनट पहले सोचा होगा कि मैं स्वीप करूंगा, मैं बॉल के ऊपर चला जाऊंगा तो टॉप एज तो लगना ही लगना है। अब साउथ को क्या करना है? क्योंकि दूसरी इनिंग्स में टू बी ऑनेस्ट मुझे वैसे ही पाकिस्तान टीम के ऊपर भरोसा नहीं है। साउथ की अकेले मैं क्या ही बात करूं। अब आगे आपने करना क्या है? अगर आप ये टेस्ट मैच अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़े मार्जिन से हार जाते हैं, तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है? आपकी जो अगली टेस्ट सीरीज है वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है। जुलाई में आपने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, वहां से आपने आगे इंग्लैंड जाना है। मैं बात ये आपके साथ करना चाह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान किसी बड़े मार्जिन से हार जाता है तो क्या शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए एज ए कैप्टन? अब हमारी क्रिकेट इस टाइम इतने बुरे हाल से गुजर रही है कि आप कप्तान चेंज करेंगे तो इस टाइम हमें यह नहीं पता कि पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन होगा, क्योंकि पीछे कोई रेडी बैठा नहीं हुआ। अब आप अपने किसी फेवरेट का नाम ले लेंगे, फलां बंदा अपने फेवरेट का नाम ले लेगा। आप अपनी लाइक्स के अकॉर्डिंग कोई ना कोई बंदा बता दोगे कि यार इसको मैं पसंद करता हूं, इसको मैं नहीं पसंद करता। वो आपकी बुनियादी तौर पर आप पसंदीदा नाम को आगे कर दोगे, लेकिन क्या कोई बंदा हमने पीछे रेडी किया? इसका जवाब है नहीं। हमारा कोई सीनियर खड़ा होके पाकिस्तान का मैच नहीं निकालता। अब आ जाते हैं हम मोहम्मद रिजवान के ऊपर। मोहम्मद रिजवान पे बात शुरू करने से पहले एक फैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूं। अब लिटन दास उनका सीनियर बैटर है, सीनियर प्लेयर है, चलो उस बात को हम साइड पे कर देते हैं। पाकिस्तान ने उसका रिव्यू नहीं लिया, क्योंकि उससे पहले भी लिटन दास का ना एक अच्छा खासा सैंपल साइज मेरे पास मौजूद है कि वो मुश्किल में बांग्लादेश को हमेशा निकालता है। लिटन दास 2021 में बैटिंग करने आते हैं, बांग्लादेश के 49 पे 4 आउट थे अगेंस्ट पाकिस्तान, और लिटन दास 49 पे 4 आउट है, बैटिंग करने आए 114 करते हैं, और जब उनकी बारी खत्म हुई तो बांग्लादेश ने 330 किया हुआ था। यानी सीनियर प्लेयर 49 पे 4 आउट है, अंदर आया और अपनी टीम को 330 पे ले गया। अच्छा जी, तुक्का लग गया होगा, पाकिस्तानी माइंडसेट। फिर उसके बाद 2022 में इस दफा श्रीलंका के अगेंस्ट बांग्लादेश के 24 पे 5 आउट थे, यानी 50-60 पे पूरी टीम आउट नहीं। लिटन दास आते हैं 141 करते हैं, और बांग्लादेश का स्कोर आखिर में होता है 365।
सीनियर प्लेयर है, चलो तुक्का लग गया होगा, पाकिस्तानी माइंडसेट। फिर 2024 में पाकिस्तान के अगेंस्ट ही आपको याद होगा 26 पे 5 आउट, लिटन दास 138 करते हैं और बांग्लादेश का स्कोर हो जाता है 262। फिर उसके बाद दोबारा पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट 126 किया और टीम के टोटल को 278 तक पहुंचाया। लिटन दास है सीनियर प्लेयर। आज मोहम्मद रिजवान आपकी टीम के सीनियर प्लेयर हैं। चलती फिरती विकेट थी। ये एक कंफर्म बात है कि मोहम्मद रिजवान जब टेस्ट में बैटिंग करने आते हैं और सामने अगर कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर लगा हुआ है तो हमें पता होता है कि रिजवान साहब का ना डांस अब शुरू होना है, क्योंकि एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग रिजवान के नहीं पल्ले पड़ती। इनसाइड एज लगा, बच गए, फिर इनको स्पिनर ने पकड़ना था। इतना बड़ा गैप बल्ले और पैड के दरमियान। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ना ही मुझे कोई हक है कि यहां पे बैठ के मैं किसी की नीयत पे शक करूं, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन मोहम्मद रिजवान, ये तरीकाकार नहीं है जिस तरह आप टेस्ट मैच को अप्रोच कर रहे हो। आज तो रमीज राजा भी कमेंट्री में यही बात कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान कर क्या रहा है, ना ये रिव्यू लेता है। अब शान को मैं यहां पे ब्लेम करूंगा, इससे पहले कोई खड़ा होकर कह दे कि शान को आप ब्लेम नहीं कर रहे। शान पे तो हमने पूरी की पूरी वीडियोस कर दी हैं, तो शान को भी हम क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन आप एक चीज से डिसएग्री नहीं कर सकते कि विकेट कीपर टीम की जान होती है। विकेट कीपर पूरे मैच को पीछे से चलाता है। अगर मिड ऑन पे, मिड ऑफ पे, कवर्स पे कोई फील्डर खड़ा हुआ है और वो कहेगा ना एज नहीं हुआ, और विकेट कीपर कहेगा कि एज हुआ है, तो उसकी बात मानी जाती है। ना इन्होंने मुशी का रिव्यू लिया, ना लिटन दास का रिव्यू लिया। फिर रिजवान के विकेट कीपिंग में फंबल आपने टेस्ट सीरीज में देखे, आपने कैच ड्रॉप देखे, बैटिंग में चिप इन नहीं कर पा रहा। हालात इस तरह के हो गए हैं कि अगर आप शान, सऊद, रिजवान, इन सब को अगर आप वेस्ट इंडीज की सीरीज से ड्रॉप कर देंगे ना, तो पता नहीं, शायद ये गलत है, बिकॉज आप WTC के दरमियान है। लेकिन इनको रख के भी हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। अगर आप आज मेरे से पूछें कि फुरकान भट्टी सोल्यूशन क्या है, आई हैव नो आंसर। मुझे नहीं पता कि इन सीनियर्स को बाहर निकालने से WTC के दौरान, ये WTC की साइकिल चल रही है, क्या इंप्रूवमेंट आएगी। मसला ये है ना भाई। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।